क्वेश्चन क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? इफ a रेज टू c इज इक्वल टू b देन आपको क्या पूछा है? तो c की वैल्यू क्या होगी? क्या पूछा है? तो इसमें क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया एज पर डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था लॉग की डेफिनेशन क्या होती है। इफ a रेज टू x इज इक्वल टू n हो तो लॉग की डेफिनेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू, लॉग की डेफिनेशन क्या है? इफ a रेज टू x इज इक्वल टू n then x is equal to what? x is equal to log n to the base a। ऐसा होता है ना, x is equal to, ये x की वैल्यू क्या होगी? log n to the base a। ये x की log की डेफिनेशन है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ log, एज पर डेफिनेशन ऑफ log यहाँ पर c is equal to what? यहाँ पर x की जगह पे क्या है? c है ना, तो दिस c is equal to what? log b to the base a। ऐसा हो जाएगा ना। एज पर डेफिनेशन, लॉग की डेफिनेशन क्या मैंने आपको बताई थी कि इफ a रेज टू x इज इक्वल टू n देन इस x की वैल्यू क्या होगी? दिस x इज इक्वल टू log n टू द बेस a। तो उसी तरह से a रेज टू c इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी? c इज इक्वल टू log b टू द बेस a। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? c इज इक्वल टू log b टू द बेस a। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है इतना। नाउ सेकंड नंबर log mn। तो इस पर रूल्स ऑफ लॉग के रूल्स में हमने देखा था ना, log mn का फॉर्मूला क्या होता है? log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। log मल्टीप्लीकेशन तो क्या होता है, उसमें ऐड करते हैं, तो log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। सो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है इतना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो।